परीक्षा परिणाम घोषित हुआ तो अपने बेटे का रिजल्ट कार्ड देखकर अनीता गुस्से से भर उठी। वह अपने बेटे अंशुल को बोल रही थी कि यह क्या अंशुल, इस बार भी आपके कम नंबर आए। आपके दो दो ट्यूटर लगा रखे हैं, फिर भी आप हो कि समझते ही नहीं। पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है आपका। वो सौरभ को देखो, पढ़ाई में कितना होशियार है, ना उसके लिए कोई ट्यूशन लगा रखा है। उसकी मम्मी का फ़ोन आया था आज और वह बोल रही थी कि सौरभ इस बार भी क्लास में फर्स्ट आया है, सीखो उससे तुम कुछ। यह बात अनीता अपने बेटे अंशुल को बोल रही थी, तभी घर की कॉल बेल बजी। अनीता ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने सौरभ खड़ा था। सौरभ को फर्स्ट आने की बधाई देते हुए अनीता ने उसको अंदर बुलाया और उसके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करने के लिए किचन में चली गई। दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे। अंशुल अपने दोस्त सौरभ को बोल रहा था कि सौरभ, मुझे भी आप बताओ कि आप कैसे पढ़ाई करते हो। मुझे भी आपकी तरह पढ़ाई करना है, मुझे भी क्लास में फर्स्ट आना है। यह बात अनीता के जैसे ही कानों में पड़ी, वह चौकन्नी हो गई। सौरभ बोल रहा था कि अंशुल, मेरे तो सारे काम मम्मी के अनुसार होते हैं, वही मुझे पढ़ाती है। मेरे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पूरा टाइम टेबल उन्होंने फिक्स कर रखा है। कब मुझे खेलना है, कब मुझे पढ़ना है, सब कुछ उन्हीं के बतलाए अनुसार होता है। सौरभ की यह बात सुनकर अंशुल बोला कि यार सौरभ, मेरी मम्मी के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए आया दो दो ट्यूटर लगा रखे हैं। अंशुल की यह बात सुनकर अनीता की आंखों में आंसू आ गए। अनीता को समझ में आ गया था, अनीता को अपने कर्तव्य का एहसास हो गया था। अनीता को समझ में आ गया था कि अगर बच्चों को सफल बनाना है, बच्चों को सक्सेस करना है, तो मुझे टाइम देना होगा। छोटी सी कहानी सिर्फ अंशुल, सौरभ और अनीता की नहीं है, ये सभी पेरेंट्स की कहानी है, सभी बच्चों की कहानी है। अगर हमें अपने बच्चों को सक्सेस, अपने बच्चों को सफल बनाना है, तो उसे खुद पेरेंट्स को ध्यान देना होगा, पेरेंट्स को टाइम देना होगा। दूसरों के भरोसे बच्चों को हम नहीं छोड़ सकते। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और कम से कम एक पेरेंट्स के पास इस कहानी को शेयर करें, ताकि सभी पेरेंट्स को अपने कर्तव्य का एहसास हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही मोटिवेशनल, ऐसी ही इंस्पिरेशनल कहानियाँ सुनने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।